संपुट या संपुटित पाठ। संपुट या संपुटित पाठ को हिंदू धर्म में अपने मनोरथ पूर्ण करने का एक शक्तिशाली विधि माना गया है, जो मंत्रों की शक्ति को कई गुना बढ़ाकर फल देता है, जिससे यह विधि साधकों को उनके आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करती है। के द्वारा आपको संपुट से जुड़ी जानकारी यानी संपुट का अर्थ, संपुट के प्रकार या चौपाई में संपुट कैसे लगाए जाते हैं आदि विषयों पर संपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश रहेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि संपुट होता क्या है। संपुट का शाब्दिक अर्थ होता है कवच या आवरण। आध्यात्मिक रूप से यह एक विशेष प्रक्रिया या एक तकनीक है। मंत्र जाप में स्वरों की शक्ति, वायु का वेग, कंपन आदि बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं से मंत्रों का बीज बनता है और इन्हीं से मंत्र को दिशा और बल मिलता है। साथ ही मंत्रों में नया भाव जुड़ जाता है। अगर मंत्र या चौपाई को सैनिक माने तो मंत्र का संपुट सैनिक का ढाल और कवच हो जाएगा, जिसके द्वारा सैनिक रण में विजयी होगा। ठीक उसी प्रकार सिद्ध मंत्र, सिद्ध चौपाई में लगा संपुट शक्तिशाली होकर आपके मनोरथानुसार कार्य कर आपके इच्छित कामनाओं को पूर्ण कर देगा। संपुट या संपुटित पाठ का उपयोग विभिन्न कार्यों और पूजा विधियों में किया जाता है। इसके लाभ व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर होता है। अब जानते हैं संपुट के लाभ और उनके विधि। संपुट लगाने से मंत्र की शक्ति में वृद्धि होती है। संपुट लगाते ही मंत्र की शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है, यह तो तय है। पर मंत्र या चौपाई में आपने किस प्रकार से संपुट लगाया है, सब उसी बात पर निर्भर करता है। अतः हमारी मनोरथ जिस प्रकार की हो, हमें उसी प्रकार के मंत्र या चौपाई को लेकर उसमें संपुट लगाकर पाठ करने से विशिष्ट मनोरथ पूर्ण हो जाता है। वैसे हम संपुट लगाकर क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो देखें। संपुट का उपयोग कर जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं, अपना आध्यात्मिक विकास कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पर इन सब के लिए संपुट लगाने का सही तरीका जरूर जानें, जिससे आपका संपुट लगा मंत्र या चौपाई पूर्ण रूप से कल्याणकारी और लाभप्रद हो सके। इसके लिए आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण या पंडित जी से मिलकर सलाह ले सकते हैं, या आपने किन्हीं को गुरु बनाया है तो आप उनसे अपनी मनोरथ कहकर उचित मार्गदर्शन ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप इस प्रकार से भी अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। यह सब आपके मनोरथ पर ही निर्भर करता है। प्रथम तो आप दुर्गा सप्तशती यानी चंडी से सिद्ध मंत्र लेकर चंडी पाठ में संपुट लगाकर पाठ कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र या संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ, या फिर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा या अन्य जिसे आप शुभ मानते हैं। मनोकामना के अनुसार संपुट चौपाई या मंत्र लगाकर पाठ कर सकते हैं और आप मनोवांछित फल पा सकते हैं। आगे मैं इसके कुछ उदाहरण भी दे दूंगा, जिससे आपको सरलता होगी। पहले अब इसकी विधि जान लेते हैं। पाठ मंत्र या चौपाई के आगे पीछे कामना मंत्र लगाने को संपुटीकरण या संपुट कहते हैं। संपुट पाठ 3 प्रकार के होते हैं: उदय संपुट, अष्ट संपुट और अर्ध संपुट। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, कामना मंत्र या चौपाई का ही संपुट लगता है, चाहे आप जिसका भी पाठ करें। तो आते हैं, पहला है उदय संपुट। उदय संपुट में कामना मंत्र पाठ के प्रत्येक चौपाई के आदि व अंत में लगाया जाता है। दूसरा है अष्ट संपुट। अष्ट संपुट में कामना मंत्र या संपुट पाठ के प्रत्येक चौपाई के आदि में पढ़े जाते हैं और अंत में कामना मंत्र विलोम रूप में पढ़ा जाता है। देखें इस प्रकार: हौंग, जुंग, सह, एंग। फिर चौपाई पढ़ेंगे, फिर एंग, सह, जुंग, हौ। यही क्रम पाठ के प्रत्येक चौपाई के साथ बनाए रखते हैं। तीसरा और अंतिम है अर्ध संपुट। अर्ध संपुट में कामना मंत्र पाठ मंत्र या चौपाई के आदि या अंत में केवल एक बार पढ़े जाते हैं। इसका फल न्यून यानी थोड़ा कम है, परंतु विपरीत प्रभाव नहीं होता है। प्रायः सर्वत्र उदय संपुट का ही प्रचलन है। अब मैं आगे आप सबों को कुछ सिद्ध मंत्र और चौपाइयों के बारे में जानकारी साझा कर रहा हूँ। सिर्फ उदाहरण के लिए है तो बहुत सारे। अब अपनी कामना के अनुसार आप कामना मंत्र रामचरितमानस से या दुर्गा सप्तशती से चुनकर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ संपुट लगाकर पाठ करें।
तो फल मिलना तय है। मिलते हैं जल्द ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।